वेलकम बैक। आप में से बहुत सारों को ये प्रॉब्लम होगी या आपकी फैमिली मेम्बर्स में से किसी को होगी। प्रॉब्लम क्या है? लेट सिटिंग एट द ऑफिस। इसका मतलब है कि या तो आपके शौहर लेट बैठ रहे हैं, या अगर आप बॉस हैं और आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग दफ्तर में लेट काम कर रहे हैं, अगर आप फैमिली मेम्बर हैं, अगर आप छोटे बच्चे और आपके अब्बू लेट काम कर रहे हैं, इन सब के क्या पॉजिटिव और नेगेटिव असरात पड़ सकते हैं? We don't know, so we are going to ask Asma. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सही कहा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है इसमें। सर्टेनली पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये चीज़ें होती क्यों हैं। और आप जैसे कही थी ना, आपके वालिद या आपके भाई, आई थिंक इट्स मोस्ट इंटरेस्टिंग जब औरतों जो वर्किंग विमेन होती हैं उनको ज़रा लेट बैठने की आदत हो जाती है, तो उसके ऊपर भी नज़र डालेंगे। बट सबसे पहले जो एज़ पर रिसर्च 4 मेजर रीजंस जो नज़र आते हैं, वजूहात जिनकी वजह से लोग ज़रा लेट बैठते हैं। एक तो है कि कुछ कंपनीज में जैसे होता है ना, फिक्स कोटा होता है कि नंबर ऑफ आवर्स यू हैव टू कंप्लीट इन अ मंथ। तो बहुत सारी कंपनीज से 45 आवर्स इन अ वीक फॉर एग्जांपल। फिर उसमें क्या होता है, अगर आप सुबह देर से उठे हैं और आप 10 या 11 बजे दफ्तर पहुंचे हैं, तो वो आपको दिन के 8 या 9 घंटे कंप्लीट करने होते हैं। तो उसमें फिर क्योंकि आप देर से दफ्तर आए हैं तो आपको देर से ही जाना होगा। स्वाइप आउट स्वाइप इन आपने देर से किया तो स्वाइप आउट भी देर से करना होगा। एक तो ये रीजन नजर आता है। दूसरा रीजन ये होता है कि वो होता है ना, बॉस को इम्प्रेस कर दें। हाय, मेरी मुंह की बात निकाली। बॉस को इम्प्रेस कर दें। अब उसमें आपका आई फील पिटी फॉर लोग जिनका बॉसेस की भी मेंटालिटी इतनी होती है कि जो दफ्तर में देर तक बैठेगा वही मेरा चांद है। तो एक तो वो मेंटालिटी आ जाती है। क्या होती है बॉसेस की? ओह डेफिनेटली, आई मीन इट विल बी जस्ट रॉन्ग टू से कि नहीं होती, बिल्कुल होती है। आई हैव सीन सो मेनी। और वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है अगर खासतौर पे अगर आपका एक तो कॉर्पोरेट सेक्टर की बात होती है। अगर आप आर्म फोर्सेज में चले जाएं तो कहीं कहीं जगह पे ये होता है कि अब वो बॉस कह नहीं रहा आपको कि आप बैठे, लेकिन वो खुद नहीं हिलेगा दफ्तर से। और जब तक वो नहीं हिलेगा वो बेचारा एम्प्लॉय बेचारा बैठ क्योंकि बड़े साहब नहीं गए वहाँ पे, तो सल्यूट सर हो रहा होता है ना, तो बड़े साहब नहीं गए तो छोटे वाले ने तो बिल्कुल ही नहीं जाना। क्या ऐसे? If you're a good boss, if you're a good boss, surely you would want your team to work, and when they finish their work, they can go home. ये तो हम बात कर रहे हैं ना, जनरली ऐसा नहीं होता। जनरली ऐसा होता है अगर मैं बैठा हूँ तो ये क्यों नहीं बैठ सकता। अच्छा, अगर मेरे बॉस बैठे हुए हैं, मुझे टेंशन हो रही है कि जब तक वो घर नहीं जाएंगे मैं कैसे घर जाऊं, तो क्या मैं उनसे पूछ सकती हूँ अगर टाइम खत्म हो गया, मैंने अपने 8 घंटे पूरे कर लिए? बॉस की खसलत पे डिपेंड करता है। अगर आपको पता है कि वो किस तरह के, आई मीन अ लॉट ऑफ आइडियल सिनेरियो, यस आप बिल्कुल पूछ लें कि सर मेरा काम खत्म हो गया, क्या मैं जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। लेकिन इन सम केसेस आई हैव सीन एम्प्लॉयज जो बेचारे दे आर पेट्रिफाइड एंड दे आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज दे नो कि उसके पास बॉस के पास जाके पूछेंगे तो बॉस ने आगे से कहना है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं बैठ सकता हूँ तुम नहीं बैठ सकते। बट दैट इज वन ऑफ द रीजंस। फिर एक और रीजन जो सामने आता है वो ये होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। कुछ लोगों को ये होता है कि ओहो मैं घर चला गया तो ये इतनी बातें हो रही हैं, मुझे इनका पता नहीं चलेगा, तो मैं थोड़ी देर और बैठ जाता हूँ। कि ये डर लगा रहना कि हाय मैं कोई चीज़ मिस ना कर दूं, या कोई एक्साइटमेंट मिस ना कर दूं, या कोई इंपॉर्टेंट गॉसिप मिस ना कर दूं। एक ये इतना बड़ा रीजन है कि लोग दफ्तर में बैठे रहते हैं। डेफिनेटली। एंड चौथा रीजन इज पर्सनल वर्क। कि आप अगर दफ्तर में बैठ के सारे घर के काम कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपका जो अपना दफ्तर का काम है वो डिले होगा, तो उसकी आपको एक्सटेंड डिफाइन। अब पर्सनल वर्क में भी यू हैव टू डिफाइन द लिमिट, नॉट दैट अब कुछ दफ्तरों में आप जाएं तो वहाँ फेसबुकिंग मना है, ऑर्कट मना है, फलानी चीज़ पे टैब लगा हुआ है, फलानी चीज़ पे सब लोग ईमेलिंग मना है। तो पर्सनली आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट, क्योंकि अगर एक तरफ आप कहते हैं कि जब आप काम पे आए एम्प्लॉय तो ही शुड फील एट होम, दूसरी तरफ आपने उसके एक एक मूव पे इतने कोई वो लगाए हुए कैमरा के एतमाद तो है ही नहीं। लैक ऑफ ट्रस्ट। अस्मा सीधी बात है, ये होता है। लेट काम करना और लेट बैठने में बहुत फर्क है। Exactly, that was what I was coming to. सॉरी मैं लड़कों पे थोड़ा सा वो कर रही हूँ, पर बहुत सारे लड़के देख रहे होते हैं जी इंटरनेट पे लगे हुए हैं, कोई काम नहीं, घर जाएंगे 10 बजे तो अम्मी कहेगी हाय मेरा बच्चा कितना लेट काम करता है, आओ मैं तुम्हें खाना खिलाओ। वहाँ नहीं उनको पता कि 2 घंटे इंटरनेट पे बैठ के आया है। बिल्कुल। But hang on a sec, girls do this as well. Why are you just saying boys? I'm saying boys because I've seen boys do it. अब आप मुझे बताएं कि लेट सिटिंग में क्या नुकसान है? ओके, आपने बात की लड़कों की, तो आई एम अज्यूमिंग आप बैचलर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो बैचलर्स का ये होता है, अगर वो इन्फोसिस के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा था कि फॉल इन लव विद योर जॉब, नेवर फॉल इन लव विद योर कंपनी। अब वेदर आई एग्री विद दिस और नॉट, ये उनका स्टेटमेंट है।
مطلب آپ اپنے کام سے عشق کریں لیکن اپنے کام کی جگہ سے عشق مت کریں. تو اگر آپ ان بیچلرز لائف اگر آپ دیکھیں اور آپ کو اگر آپ لڑکوں کی ہی ہم بات کریں تو ہوتا کیا کہ شروع میں تو گھر پہ جا کے کیا کریں گے, وہی پرانی ماں کی شکل دیکھنی پڑے گی, کوئی نئی بیوی تو ہے نہیں یا کوئی بیوی تو ہے نہیں, تو وہ دے کیپ سٹنگ ایٹ ورک. اب وہ دفتر میں بیٹھ کے واٹ یو ڈوئنگ از آپ نے اپنے امپلائر کی, اپنے باس کی ایکسپیکٹیشن بنا دیا کہ او بھائی اسلم جو ہے وہ رات کو 9 بجے تک کام کرتا ہے. اب کل کو جب اسلم کی شادی ہو جاتی ہے اور اسلم کا دل چاہتا ہے گھر جانے کو, تو باس کہتا ہے ہاں دیکھا شادی کے بعد انڈر پرفارمنگ, کیونکہ آپ نے خود ایک ایکسپیکٹیشن سیٹ کر دی ہے نا 9 بجے تک یا جتنے بجے تک بھی بیٹھنے کی. تو آپ ہی اپنا گڑھا کھود رہے ہیں, آپ خود اپنا گڑھا کھود رہے ہیں. اور دس آئی ہیو سین کہ شادی کے بعد بیٹھنا اور شادی سے پہلے بیٹھنے میں بہت فرق ہے, اگر آپ کو اپنی بیوی کی شکل پسند ہو.